भारत की बात में उस विवाद की बात करेंगे जो देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की। अजय मिश्रा से इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक ये मुद्दा उठाया जा रहा है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हंगामा हो रहा है, लेकिन सरकार मंत्री के खिलाफ कार्रवाई के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही। उल्टे कल हुई गालीबाजी और धमकी को बीजेपी के नेता तनाव में दिया हुआ बयान बताकर बचाने की कोशिश करते नजर आए। किसानों के हत्यारों को बर्खास्त करो। लखनऊ हो या दिल्ली, एटा हो या गाजियाबाद, ये 6 तस्वीरें तो अलग अलग जगहों की है, लेकिन कहानी सबकी एक, और कहानी ये कि टेनी को बर्खास्त कर। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विपक्ष मोर्चा खोले हुए हैं। पहले लखनऊ ले चलते हैं, जहां विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी टेनी को लेकर खूब हंगामा हुआ। टेनी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। कांग्रेस और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेताओं ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, तो अंदर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने टेनी को बर्खास्त करने की मांग बुलंद कर दी। गृह राज्य मंत्री घर में धमकाया जा रहा है। कांग्रेस के विधायक दीपक सिंह ने भी आज यूपी विधान परिषद में ये मुद्दा उठा दिया। सुरेश पांडे हैं एबीपी न्यूज के, वो लाइव थे और लाइव में वो कह रहे मैं डरा हूं, उनको गृह राज्य मंत्री घर में धमकाया जा रहा है, मीडिया की कवरिंग पर पाबंदी के लिए कहा जा रहा है। कल तो हद हो गई, उन्होंने कई पत्रकारों को, कई चैनल के लोगों को धमकाया, मारने की बात की। सभापति महोदय, हम मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, हमें अधिकार नहीं है, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। जो आदमी जिसको उत्तर प्रदेश का डीजीपी सैल्यूट मारता हो और वो पत्रकारों को धमकाता हो, तो उसके रहते गवाही सभापति महोदय कैसे दे पाएगा जो न्याय के लिए जाएगा? जब एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी, पिता और पुत्र दोनों का नाम आ रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई से क्यों सरकार भाग रही है? अभी तो प्रधानमंत्री जी लाइट एक्शन कैमरा और शूटिंग में व्यस्त हैं, मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, सदन में आते हैं, सोते हैं और विधानसभा के बाहर जाते हैं तो ज्ञान बांटते हैं। आखिर बुलडोजर से अजय मिश्रा टेनी का घर कब टूटेगा? क्या मुख्यमंत्री के पास जवाब है? क्यों नहीं उनकी बर्खास्तगी हो रही? जिसका बेटा खुलेआम बाप के इशारे पर हत्या कर रहा हो, जीप चढ़ा रहा हो, 4 किसान, एक पत्रकार, उसके बाद 9 लोगों की हत्या हो रही है, रिवॉल्वर से गोली चला रहा हो, और उसके बाद भी उस मंत्री को आप बैठा करके अपने चेंबर में रसगुल्ला खिला रहे हो। यूपी का समूचा विपक्ष गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता गालीबाज और धमकीबाज मंत्री के बचाव में अजीब तर्क पेश कर रहे हैं। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ही ले लीजिए, पत्रकार से बदसलूकी को तनाव में उठाया गया कदम साबित करने में जुट गए। सवाल करना चाहिए, लेकिन सारे सवाल कैसे, किससे, किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति में कोई व्यक्ति है, उसको ध्यान में रख करके भी करना चाहिए। पत्रकार सब एक अलग स्तंभ है, हमारा चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, तो उनका पूरा सम्मान है, आदर है। कहीं कोई भूल चूक कोई किए हैं तो वह मुझे लगता है वो अपना स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन मैं कुछ समाचारों में देखा था जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन किस कारण से ऐसा मेरा तो बहुत पहले से संपर्क है, चूँकि 2012 में हम लोग विधानसभा में भी थे, इस प्रकार का व्यवहार नहीं रहा। टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर उठे तूफान के बारे में और ज्यादा बताने से पहले आपको ये बताते चले कि टेनी ने किया क्या है। ये तस्वीरें बुधवार दोपहर की, जब एबीपी न्यूज के पत्रकार नवीन अवस्थी ने लखीमपुर में टेनी से सवाल किया, तो सवाल का जवाब देने के बजाय टेनी ने गाली दी, अब शब्दों का इस्तेमाल किया, हाथ उठाने की कोशिश की, और ये सब कैमरे में कैद हुआ। इसलिए सवाल और ज्यादा तेज हो गए हैं कि जब देश के गृह राज्य मंत्री की ये भाषा है, ये बोली है, तो भला ऐसे शख्स को मंत्री की कुर्सी पर बनाए रखना कितना उचित है? और इसलिए सड़क से लेकर संसद तक टेनी को हटाने की मांग तेज हो चुकी है। उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है,
आप प्रश्न वही मैं बोल रहा हूँ, जो आप उसका जो इन्वॉल्वमेंट है विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा, उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछे। जिस टेनी को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, आरोप है कि उन्हीं टेनी के बेटे की गाड़ी से सोची समझी साजिश के तहत 3 अक्टूबर को लखीमपुर में किसानों को रौंदा गया। टेनी का बेटा जो सलाखों के पीछे है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो SIT मामले की जांच कर रही है, उसने परसों रिपोर्ट दी है कि लखीमपुर कांड सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। और इसी बात को लेकर बुधवार को ABP न्यूज के रिपोर्टर नवीन ने लखीमपुर में टेनी से सवाल पूछा, जिसके बाद उनकी करतूत वायरल हुई। कहने को तो सरकार ने टेनी को कल ही जवाब तलब कर लिया था, लेकिन सवाल ये भी है कि टेनी को सरकार और बीजेपी के नेता बचा क्यों रहे? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि याद कीजिए साल 2019, तब मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने एक विधायक को बल्ले से पीटा था। वीडियो वायरल हुआ तो प्रधानमंत्री तक ने अपनी नाराजगी जताई थी, उन्हें फटकार लगाई थी, पार्टी ने उन्हें नोटिस तक जारी किया था। लेकिन टेनी के मामले में अब तक ऐसा देखा या सुना नहीं गया है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी के नेता सब कुछ जानते हुए भी टेनी का बचाव कर रहे हैं। क्या अब कल तक चला, कल से एकदम उनको बहुत बड़ा ज्ञानोदय हो गया और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इससे क्या करना? सस्पेंशन के हमारा स्टैंड क्लियर है। मैं अजय कुमार। जिस टेनी को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, वो टेनी 2014 में पहली बार सांसद थे, 2019 में दूसरी बार जीते और इसी साल कैबिनेट विस्तार में उन्हें गृह राज्य मंत्री जैसा भारी भरकम मंत्री बनाया गया। माना जाता है कि टेनी अपने इलाके के दबंग और बाहुबली नेता हैं और यूपी में ब्राह्मण वोटर अच्छी खासी तादाद में। ऐसे में बीजेपी कोई भी कदम उठाने से पहले फूंक फूंक कर आगे बढ़ रही है। वैसे शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी और उत्तराखंड के सांसदों के साथ चर्चा करने वाले हैं। सुबह 9 बजे सभी सांसदों को प्रधानमंत्री निवास पर नाश्ते पर बुलाया गया है। इसमें अजय मिश्र टेनी भी मौजूद रहेंगे। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री टेनी को लेकर क्या कुछ रुख अपनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सबसे बड़े चुनावी राज्य में आज की सबसे बड़ी सियासी हलचल की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव की मुलाकात हुई। बात तो शिवपाल की पार्टी के SP में विलय की हो रही थी, लेकिन मामला अब गठबंधन पर आकर रुक गया है। यही आज की सबसे बड़ी सियासी तस्वीर है। चाचा शिवपाल के साथ भतीजे अखिलेश यादव घर के दरवाजे पर खड़े हैं। शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का SP के साथ गठबंधन हो गया है और विधानसभा चुनाव के सफर में चाचा शिवपाल अखिलेश के नए साथी बन गए हैं। दोपहर बाद अखिलेश यादव जैसे ही चाचा शिवपाल से मुलाकात के लिए घर पहुंचे, समर्थकों का जोश 2 गुना हो गया। शिवपाल के घर के बाहर शिवपाल की पार्टी और SP की टोपी पहने समर्थक एक दूसरे के सुर में सुर मिलाकर चाचा भतीजा की जय जय करने लगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव यानी अपने चाचा से मुलाकात की और लगभग 50 मिनट शिवपाल यादव के घर पे ये मुलाकात चली। और इस वक्त जब अखिलेश यादव निकल गए उसके बाद देखिए किस तरह का यहाँ पे नज़ारा है कि जो प्रसपा के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कि चाचा बहुत ज़रूरी हैं। यानी इनका ये कहना है कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के लिए बेहद ज़रूरी हैं और ये सारे कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इस मुलाकात से। जो फैसला नेताजी का होगा, माननीय शिवपाल यादव जी का, उनके सभी कार्यकर्ता तैयार हैं। बिल्कुल चाचा का सम्मान कर रहे हैं तो सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश लगातार छोटी पार्टियों से गठबंधन के रास्ते तय करते जा रहे हैं। अखिलेश का अब तक ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी, कृष्णा पटेल की अपना दल के से, केशव देव मौर्य के महान दल, जयंत चौधरी की RLD के साथ और अब शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है। हालांकि चर्चा शिवपाल की पार्टी के SP में विलय की थी, लेकिन अखिलेश ने खुद गठबंधन का ऐलान करते हुए लिखा,
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति एसपी को निरंतर मजबूत कर रही है और एसपी और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। अखिलेश और शिवपाल के एक होने की सुगबुगाहट काफी दिनों से चल रही थी, जिसे आज अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। 27 नवंबर को सी वोटर के सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि क्या चुनाव से पहले चाचा भतीजे एक साथ आ जाएंगे, तो 64% लोगों ने हाँ कहा और 36% लोगों ने ना कहा था। वर्ष 2017 के चुनाव से पहले जब जनता को अपने काम का हिसाब देना था, तब चाचा भतीजे पिता पुत्र के बीच में एक गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। आज 2022 के चुनाव से पहले कैसे सत्ता प्राप्त की जाए, इसकी जुगत में चाचा भी परेशान है और भतीजा भी। आज चाचा भतीजे फिर से वापस गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस परिवारवादी संगठन को पूरी तरह से नकार चुकी है। चाचा भतीजे के इस मेल को लेकर अब हमला भी शुरू हो गया है। छोटे दलों खासकर शिवपाल के आने का असर क्या होता है और अखिलेश को इससे कितना फायदा होता है, ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि अखिलेश यादव अपने किले को मजबूत करने में लगे हैं। तो चाचा और भतीजे का सियासी गठबंधन तो हो गया। आने वाले चुनाव के नतीजे बताएंगे कि यह गठबंधन कितना फायदेमंद रहा चाचा और भतीजे की जोड़ी के लिए। पंजाब में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस को आज एक तस्वीर देखकर झटका जरूर लगा होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों बनाना पड़ा मुख्यमंत्री को बहाना, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भीड़ दिखाकर सेल्फी के शौकीन सीएम चन्नी को आज झटका जरूर लगा होगा। आप सोचेंगे क्यों, तो जवाब खुद देख लीजिए। रैली में दूर तक सिर्फ खाली कुर्सियां ही नजर आ रही हैं, कहीं कहीं इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों ने मुख्यमंत्री चन्नी को हैरान कर दिया। ये तस्वीरें पंजाब के गुरदासपुर की हैं। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी की रैली होनी थी। चन्नी 12 बजे पहुंच भी गए, लेकिन रैली में लोगों के नहीं आने की खबर मिलते ही चन्नी ने कन्नी काट ली। सीएम चन्नी हेलीपैड से सीधे अपने रिश्तेदार के घर निकल गए। कांग्रेस शासित पंजाब में रैली की ऐसी तस्वीरें देखकर कांग्रेस की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी। वैसे पंजाब की बात करें तो कांग्रेस को पहले ही आम आदमी पार्टी से कड़ी टक्कर मिल रही है। 117 सीटों वाले पंजाब में सी वोटर सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 39 से 45 सीट, आम आदमी पार्टी को 50 से 56 सीटें और अकाली दल गठबंधन को 17 से 23 सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि सितंबर में कुर्सी संभालने वाले चन्नी की लोकप्रियता बरकरार है। सी वोटर के सर्वे में मुख्यमंत्री के लिए कैप्टन अमरिंदर 2%, सुखबीर बादल 17%, केजरीवाल 24%, चरणजीत चन्नी 33%, नवजोत सिद्धू 5% और भगवंत मान 13%। सीएम की पसंद के तौर पर चन्नी का ग्राफ भले ही चढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस की अपनी कला और कैप्टन का अलग होना चुनाव में भारी पड़ता दिख रहा है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 40% लोगों ने माना कि ज्यादा नुकसान होगा, वहीं 32% लोगों ने माना कि कम नुकसान होगा, लेकिन 28% लोगों का मानना है कि कोई नुकसान नहीं होगा। आंकड़ों को बदलने की चुनौती में जुटे चन्नी और कांग्रेस पार्टी को आज गुरदासपुर की तस्वीरों ने गमज़दा जरूर कर दिया होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।